नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का जिज्ञासा के इस नए एपिसोड। हमने कल मल्टीलैंग्वेजिज्म के बारे में काफी सारी बातें कर ली थी। आइए हम आज वहीं से शुरुआत करें, क्योंकि आज जिन चीजों पे हम बात करने वाले हैं उनका कनेक्शन कल जो हमने सीखा था उससे। शुरुआत यहां से करेंगे मल्टीलैंग्वेजिज्म एज अ क्लासरूम रिसोर्स, कि हमें मल्टीलैंग्वेजिज्म को क्लासरूम के एक रिसोर्स के रूप में यूज करना है। मुख्य मुख्य बातों को हम रिवाइज करते हुए चलेंगे। सबसे पहली चीज यहां दी गई थी कि बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग मल्टीलैंग्वेजिज्म एज अ रिसोर्स, कि एक रिसोर्स के रूप में हम अगर मल्टीलैंग्वेजिज्म का इस्तेमाल करेंगे तो हमें बेनिफिट्स क्या होंगे। पहला बेनिफिट्स बताया गया था कि जो बच्चे हैं वो बेहतर सीखते हैं कॉन्सेप्ट्स को, और उनकी जो पूर्व नॉलेज है उस पहले वाली नॉलेज से अपनी नई नॉलेज को वो मिला पाते हैं, ये बात बताई थी। दूसरा, बच्चा अपने आप को सेफ फील करता है, रिस्पेक्टेड फील करता है। तीसरा जो लाभ था वो ये था कि बच्चा घरेलू लैंग्वेज को अपने बैकग्राउंड के रिस्पेक्ट के रूप में लेता है और बड़ा कॉन्फिडेंट हो जाता है। बच्चा अपने आप को क्लास में होने वाली एक्टिविटीज में शामिल समझता है, अच्छे से पार्टिसिपेट करता है। बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है, हेजिटेशन नहीं होता है, उसको फियर नहीं होता है। ये बच्चे की बेटर लर्निंग के लिए काम करता है। कुल मिला के ये की बेनिफिट्स हैं। उसके बाद हमने स्ट्रेटजीज पे बात की थी। मल्टीलैंग्वेजिज्म इन क्लास, स्ट्रेटजीज क्या थी? हम पहला काम तो ये करें कि बच्चों के साथ बातचीत करने का अपना टाइम थोड़ा बढ़ाएं, बच्चों के साथ ज्यादा बातचीत करें, उन्हें बोलने का अधिक अवसर दें, इससे उनकी भाषा और ज्यादा डेवलप होगी। दूसरा हमने बात की थी कि हम क्या करें, यूजिंग लोकल स्टोरीज एंड सॉन्ग्स, वहां के जो लोकल के सॉन्ग्स हैं, गीत हैं, वहां की जो लोकल की स्टोरीज हैं उनकी भाषा में, उनको हम अपने क्लासरूम में शामिल करें। और शामिल करने का तरीका ये था कि या तो हम बच्चों से ही वो कहानियां सुने, अगर बच्चे पर्याप्त मात्रा में नहीं सुना पाते हैं तो ऐसी स्थिति में हम उनके गार्जियंस को कभी कभी अपने आप बुला सकते हैं, और जब वो आए तो उनका ऑडियो या वीडियो रिकॉर्ड कर लें और उसे फिर कभी असेंबली टाइम में, कभी लंच टाइम में उन्हें दोबारा बजाएं और बच्चों को सुनाएं, ये कर सकते हैं। तीसरा था बाइलिंगुअल इंस्ट्रक्शन एंड कोड स्विचिंग। इसका मतलब ये हुआ कि हम जब पढ़ा रहे हो बच्चों को तो एक से अधिक भाषा का उपयोग करें पढ़ाते समय। एक भाषा में भी उन शब्दों को बोले, दूसरे भाषा में भी उन शब्दों को बोले, तो बच्चे दोनों भाषाओं को एक साथ साथ समझते हुए चलेंगे। कोड स्विचिंग के बाद बात आती थी मल्टीलैंग्वेज लर्निंग टीचिंग मटेरियल्स। हम अपनी क्लास को इतना समृद्ध बनाएं टीएलएम्स के माध्यम से, और जो भी टीएलएम हम यूज करें हम ये ध्यान रखें कि उन टीएलएम में एक से अधिक भाषा का उपयोग किया गया हो। हमें एप्पल दिखाना है तो एप्पल और सेब दोनों बातें लिखी होनी चाहिए। फिर टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स टीपीआर बड़ा महत्वपूर्ण है, कि बच्चे को एक्टिविटीज के थ्रू, गेम्स के थ्रू फिजिकली शामिल करें। जो भी आप पढ़ा रहे हैं, जो भी आप सिखा रहे हैं, उसमें बच्चे को फिजिकली शामिल करें, ये टीपीआर है। टीपीआर के बाद फिर हम पहुंच गए थे एक एग्जाम्पल के बाद अपनी प्रोग्रेस चेक करने के लिए। तो हमने अपनी प्रोग्रेस भी चेक कर ली थी, इन क्वेश्चंस को हम लोग कल हल कर चुके थे। उसके बाद आज की स्थिति क्या रहेगी, आज इसी के आगे से हम लोग शुरू करेंगे। शुरुआत होगी, ये शायद लास्ट वाला क्वेश्चन जो है वो छूट गया था, व्हाई शुड बी डिस्प्ले मल्टीलैंग्वेज लेवल्स इन द क्लासरूम। हमें क्लासरूम में मल्टीलैंग्वेज लेवल्स क्यों डिस्प्ले करने चाहिए? तो उसका सीधा सा मतलब है कि बच्चा अन्य भाषाओं के बारे में, उनके शब्दों के बारे में जान पाता है, इसलिए हमें करना। अब महत्वपूर्ण बात यह होगी कि हमने बेनिफिट्स भी देख लिए, हम कैसे लागू कर सकते हैं ये तरीके भी हमने देख लिए। इसके अतिरिक्त सीधी सी बात है कि जब भी आप कोई ऐसा काम करेंगे तो आपके पास चैलेंजेस तो आएंगे। तो अब हम बात करने वाले हैं उन चैलेंजेस की, जो हम अपनी क्लास में जब मल्टीलैंग्वेजिज्म शामिल करेंगे, मल्टीलैंग्वेजिज्म पे काम करेंगे, तो जो चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ेंगे उन चैलेंजेस के बारे में बात कर रहे हैं। हालांकि हम सब टीचर हैं तो हम पहले से ही ऐसे चैलेंजेस को फेस करते हुए आए हैं, कोई नई चीज नहीं है। आज के वीडियो में पिछले कुछ एक कमेंट्स मुझे मिले हैं कि सर दूसरी वाली क्लास जिस तरह से पढ़ाई थी उस तरह से पढ़ाइए। यानी कुल मिला के आपका कहने का उद्देश्य ये था कि मैं जो आपके क्वेश्चंस हैं उनको पूरा पूरा सॉल्व करवाऊं। तो आज आप इस बात से बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मैं आपको ये बता चुका हूं कि कहीं भी अगर आपको लगता है कि कोई समस्या रह रही है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उस चीज पे सुधार करने का हर बार प्रयत्न करता रहूंगा। ठीक, तो चैलेंजेस इन प्रमोटिंग मल्टीलैंग्वेज एंड सॉल्यूशंस, हम आज दोनों बातें करें।
कि हम जब मल्टी लैंग्वेज वाली क्लास लेंगे तो ऐसी स्थिति में हमें कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे और उन चैलेंजेस का तोड़ हमारे पास क्या है, उन चैलेंजेस से हम निपटेंगे कैसे, हम इन दोनों बातों पे आज बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो यहाँ जो कुछ लिखा है उसको पढ़ के यहीं से अपनी बातचीत शुरू करते हैं। सीधी सी बात है, while the idea of using multilingual in the classroom appears to be fascinating, powerful and inclusive, it becomes a daunting task for teachers to implement it practically। सीधी सी बात है, हमने इतने बेनिफिट्स पढ़ लिए हैं, इतने बेनिफिट्स जान गए हैं मल्टीलैंग्वेलिज्म के बारे में कि हमें लगता है कि ये तो बहुत अच्छी चीज है, बहुत पावरफुल तरीका है, बच्चों की बहुत सारी लैंग्वेजेस भी क्लियर हो जाएंगी और लैंग्वेजेस क्लियर होने के साथ साथ ये तरीका बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। लेकिन असल बात यह है कि जब आप कोई चीज थ्योरेटिकली देखते हैं तो थ्योरी में क्या है, वो चीजें हमें बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन जब हम उन्हें इंप्लीमेंट करने की सोचते हैं, यानी प्रैक्टिकली हम उनको लागू करने का विचार करते हैं, तब हमारे सामने चैलेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। सीधी सी बात है, हर एक काम में ऐसे ही है, जब आप उसकी थ्योरी देखेंगे आपको आसान लगेगा, लेकिन जब प्रैक्टिकली आप उसे इंप्लीमेंट करना चाहेंगे तो हमें बहुत कठिन लगने लगेगा। ऐसा अक्सर दूसरे के कार्यों में होता है। दूसरे के कार्यों में मानव स्वभाव भी ऐसा ही है कि दूसरा कोई जब काम कर रहा होता है तो उसे लगता है कि ये तो बहुत आसान है, लेकिन जब वही काम खुद करना पड़ता है तब समझ में आता है कि इस कार्य की कठिनाई का स्तर क्या है। जनरली हमारे यहाँ एक कहावत होती है देहात की भाषा में कि जीजी के हाथ में मूसर हल्का लगता है। तो अगर जीजी धान कूट रही है तो लगता है कि मूसर हल्का है, लेकिन जब अपने हाथ में आता है तो ये समझ आता है कि मामला थोड़ा अलग है। तो वैसे ही यहाँ है, अगर आप प्रैक्टिकली इसको लागू करेंगे तो सीधी सी बात है कि कठिनाइयां आएंगी, और यहाँ जो हम बातें करेंगे उन कठिनाइयों के बारे में करेंगे कि आखिर क्या क्या कठिनाइयां आती हैं, और इस मामले पे भी बात करेंगे कि इन कठिनाइयों से निपटने के सॉल्यूशंस क्या क्या हो सकते हैं, यानी संभावित सॉल्यूशंस पे भी बात करेंगे। और कठिनाइयां केवल वही नहीं है जो इस चैप्टर में दी गई, और भी कठिनाइयां हो सकती हैं। तो इस वीडियो को देखते समय आपका एक और काम है कि कोई ऐसी कठिनाई जो यहाँ नहीं दी गई है और आपने जब क्लास में ये पढ़ाया है और आपको वो कठिनाई देखने को मिली है, तो उस कठिनाई पर 4-5 वाक्य लिख के आपको मुझे व्हाट्सएप करना है। ये आज का आपका टास्क है। इससे क्या होगा, हमारा एंगेजमेंट थोड़ा बना रहेगा। प्रयास में ये करूंगा कि मैं सबका एक बार पढ़ के और उसमें अगर कोई गलती है तो रिप्लाई करने की कोशिश करूं। बहुत ज्यादा मैसेज हो जाएंगे तो नहीं कर सकता, 10, 20, 50 मैसेज तो मैं रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, आगे बढ़े। The challenges faced by the teachers are mostly extrinsic in nature. For example, challenges posed by the school system, challenges of limited resources available, and personal challenges owing to the limited experience and confidence among teachers regarding multiple languages। कई तरह के रीजंस हैं, कई तरह के चैलेंजेस हैं। उन कई तरह के चैलेंजेस के बारे में ये समझिए कि हम उनको हाईलाइट करे दे रहे हैं, बस उतनी ही बात आप अपने दिमाग में बैठा। कौन कौन से हैं? पहले चैलेंजेस तो वो हैं जो स्कूल का मैनेजमेंट सिस्टम टीचर्स के ऊपर लाद देता है जबरदस्ती, और उसमें सबसे बड़ा है, ये आपने ऑब्जर्व भी किया होगा, जो प्राइवेट स्कूल है मोस्टली। गवर्नमेंट स्कूल में तो खैर हम एनईपी के थ्रू चल रहे हैं, 100% एनईपी के थ्रू चल रहे हैं, लेकिन जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, जिन लोगों ने भी प्राइवेट पढ़ाया है या जिनके बच्चे पढ़ने जाते हैं, उन्हें जनरली ये देखने को मिला होगा कि मैनेजमेंट बहुत सख्त रूल बना देता है इस बात को लेके कि क्लासरूम्स में केवल स्टैंडर्ड लैंग्वेज ही यूज की जाएगी, या फिर केवल वही लैंग्वेज यूज की जाएगी जो उनके विद्यालय का मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है, पढ़ाने का जो माध्यम है उस वही माध्यम यूज किया जाएगा। तो इस तरह के चैलेंजेस कौन थोपता है? जो मैनेजमेंट है वो थोपता है। उसके बाद चैलेंजेस ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेस अवेलेबल, ये वाली समस्या गवर्नमेंट स्कूल में आती है मोस्टली, कि हमारे पास रिसोर्सेस बड़े लिमिटेड होते हैं, बहुत कम संसाधनों के साथ हमें काम करना पड़ता है। तो ये समस्या बड़ी महत्वपूर्ण है, हमारे लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। उसके बाद अ पर्सनल चैलेंज ओइंग टू द लिमिटेड एक्सपीरियंस, कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास लैंग्वेजेस को लेकर बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता, तो ये भी एक समस्या है। ये पर्सनल समस्या, मतलब हम में से बहुत सारे लोगों को के साथ ये समस्या हो सकती है, और बहुत सारे लोग हमारे साथ वाले ऐसे भी हो सकते हैं जिनको ये समस्या नहीं होगी। ये पर्सनल समस्या है, ये किसी के साथ हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। एंड कॉन्फिडेंस अमंग टीचर्स रिगार्डिंग मल्टीपल लैंग्वेज, और कभी कभी हम टीचर्स भी क्या करते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल लो कर जाते हैं अपना, कि हमें ही बहुत सारी भाषाएं नहीं आती,
तो हमारा कॉन्फिडेंस जब हाई नहीं रहेगा तो हमारे स्टूडेंट्स का रहना तो बड़ी मुश्किल बात है। खैर, हाउएवर विद प्रॉपर प्लानिंग, सपोर्ट एंड कोलैबोरेशन, these challenges can be minimized and transformed into potential opportunities। अब अगर हम एक प्रॉपर प्लानिंग करें, हमारा सपोर्ट सिस्टम सही हो, हम कोलैबोरेशन करें, कोलैबोरेशन मतलब हम आपस में ही 2-4 टीचर मिलकर नए नए तरीके खोजें, अपना तरीका जिसका काम कर जाए वो दूसरे टीचर को बता दे, उसका कोई तरीका काम कर जाए वो दूसरे टीचर को बता दे, ऐसे हम कोलैब करें, कभी टीचर्स टीचर, कभी स्टूडेंट्स, कभी टीचर्स स्टूडेंट्स, सब मिलकर के आपस में अगर काम करेंगे तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा, हमारी प्लानिंग ठीक होगी, आसान हो जाएगा, हमारा सपोर्ट सिस्टम थोड़ा ठीक हो जाएगा तो आसान हो जाएगा। These challenges can be minimized, इनको कम किया जा सकता है, transformed into potential opportunities, और ताकतवर अवसरों के रूप में इनको बदला जा सकता है। Let us look at a few common challenges that are faced by teachers and the possible practical solutions to them। अब हम उन कुछ पॉसिबल चैलेंजेस के बारे में बात करने वाले हैं जो हमारे टीचर्स फेस करते हैं, और उन चैलेंजेस को हम मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं, उन चैलेंजेस के लिए हमारे पास सॉल्यूशंस क्या हैं, हम उन पे बात करने वाले हैं। तो देखिए, पहला, सबसे पहला और महत्वपूर्ण है, जब आप किसी लोकल लैंग्वेज को पढ़ाते हैं, ये इंग्लिश और हिंदी की बात नहीं है, ये बात जो पहला पॉइंट है, पहली जो समस्या है, पहला जो चैलेंज है वो है अपना जो 3 लैंग्वेज फार्मूला है, उस 3 लैंग्वेज फार्मूला में जो फर्स्ट लैंग्वेज है अर्थात होम लैंग्वेज, या फिर जिसे हम कहेंगे मदर टंग बच्चे की, अब वो बच्चे की मदर टंग के साथ ये पहली समस्या है कि उसकी जो मदर टंग है उसमें हमारे पास मटेरियल्स नहीं होते हैं, प्रिंटेड मटेरियल्स नहीं होते हैं, सबसे बड़ी दिक्कत ये है, हमारे पास मटेरियल्स नहीं होते हैं, लैक ऑफ टीचिंग मटेरियल्स इन लोकल लैंग्वेजेस, लोकल लैंग्वेजेस में टीचिंग मटेरियल्स हमारे पास नहीं होते हैं, ये बड़ी समस्या है। Owing to the vast number of languages or dialects spoken in the country, it becomes practically difficult to prepare learning teaching material in all local language। ये बहुत कठिन काम है, दरअसल ये किया भी नहीं जा सकता। हमारे देश में जहां सैकड़ों भाषाएं बोली जाती हैं, इतनी सारी भाषाओं में टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स तैयार करना बहुत टेढ़ी खीर है। हम हिंदी में कर सकते हैं, हम इंग्लिश में कर सकते हैं, या जो थोड़े बड़े पैमाने पे भाषाएं बोली जाती हैं उनके लिए कर सकते हैं, लेकिन जो किसी ट्राइब की भाषा है, कोई ट्राइबल लैंग्वेज है, उस ट्राइबल लैंग्वेज में मटेरियल तैयार करना बड़ा कठिन है, क्योंकि वो पता लगा कि थोड़े से ही 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर के एरिया में वो भाषा कुछ लोगों द्वारा बोली जाती है। अब उसके लिए बहुत सारा मटेरियल तैयार भी कर दिया गया, अब वो कंपनी घाटे में चली जाएगी जिसने मटेरियल तैयार किया। तो बड़ी समस्याएं हैं, बड़ी चुनौतियां हैं इस बात को लेके। हम ऐसे देश में हैं जहां बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है, तो मटेरियल को लेकर समस्या। हेंस इफ द टीचर इज अनअवेयर ऑफ द लोकल लैंग्वेजेस, दे मे फेस चैलेंजेस व्हेन इट कम्स टू एक्सप्लेनिंग कॉन्सेप्ट्स इन द लोकल लैंग्वेज। और एक और समस्या आई आती है कि पता लगा टीचर को ही वो वाली लोकल लैंग्वेज नहीं आती, अब वो जब कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करेगा, कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेगा बच्चे से, तो उसे और ज्यादा कठिनाई है। एक तो मटेरियल नहीं हमारे पास, दूसरा पता लगा टीचर को ही वो लैंग्वेज नहीं आती। हालांकि उत्तर प्रदेश में ये वाली समस्या न्यूनतम है कि टीचर को लैंग्वेज नहीं आती। क्यों? क्योंकि यहाँ भाषा तो कुल मिला के एक ही है, जो कुछ बदलाव हो रहा है वो केवल बोली में हो रहा है, और हमारा बच्चा इतना समृद्ध अपने परिवेश से आता है कि वो कम से कम हिंदी को समझता हुआ आता है। तो ये समस्या खैर हमारे यहाँ टीचर्स के मामले में नहीं आएगी। ठीक, अन्य प्रदेशों में आ सकती है जहां पे ट्राइबल एरिया थोड़े ज्यादा है। ठीक, मोरओवर इंग्लिश इज ऑफन व्यूड एज अ प्रेस्टीज लैंग्वेज, और सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम अंग्रेजी को सम्मानित भाषा मानते हैं। हम ये मान लेते हैं कि इज्जत है तभी जब हम अंग्रेजी बोल पाएंगे, अन्यथा हमारी इज्जत ही नहीं। वाइल लोकल लैंग्वेजेस में बी अंडरवैल्यूड, लीडिंग टू अ diminished रोल ऑफ स्टूडेंट्स मदर टंग इन एजुकेशन। और हम क्या करते हैं, अपनी लोकल लैंग्वेज को बहुत कम मानते हैं कि अगर हम ये लैंग्वेज बोलेंगे तो हम गंवारू मान लिए जाएंगे, अगर हम इंग्लिश बोलेंगे तो हम पढ़े लिखे समझ लिए जाएंगे, हम बहुत बुद्धिमान समझ लिए जाएंगे। ये हमारी मेंटल प्रॉब्लम, हमारी दिमागी समस्या है कि हमने ये सोच के रखा है कि इंग्लिश बोलने वाला होशियार होता है, बहुत तेज होता है, और जो अपनी लोकल लैंग्वेज में बात करेगा वो गंवार होता है, वो गांव खेड़े का आदमी होता है, वो उतना होशियार नहीं होता है, वो कम पढ़ा लिखा होता है या अनपढ़ होता है, ऐसा हमने मान रखा। तो हमारे पास मटेरियल्स की कमी है, जो लर्निंग टीचिंग मटेरियल है उसकी कमी है, एक पहली समस्या ये है। दूसरा,
एम्फसाइज ऑन यूजिंग ओनली द ऑफिशियल मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। दूसरी समस्या, ये वो समस्या है जो अभी मैंने पीछे बात की थी, कौन सी? अभी हमने बात की थी कि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, उन प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की ये समस्या है। ये समस्या गवर्नमेंट कॉलेजेस की, गवर्नमेंट स्कूल्स की नहीं है। क्यों? क्योंकि हम एनईपी पे पूरी तरह से फोकस्ड हैं, और हम जब एनईपी पे पूरी तरह से फोकस्ड हैं तो हम ये जानते हैं कि भाई मदर टंग भी बहुत जरूरी, मदर टंग बहुत जरूरी है। लेकिन इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में ऐसा होता है कि अगर वो लोग कभी हिंदी में बोल रहे हैं तो पता लगा वहां फाइन लगा देते हैं। तो ऐसी स्थितियां जहां बनेगी वहां बच्चे का टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बड़ा खराब हो जाएगा, और अध्यापक को भी बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा जब वह बच्चे को कॉन्सेप्ट सिखा रहा होता है ऐसी स्थिति में। खैर देखिए, अ वेरी मैनी स्कूल्स आर वेरी रिग्ड रिगार्डिंग द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। बहुत स्कूल ऐसे हैं जो बहुत रिगिड होते हैं इस मामले में कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है उसी में बातचीत, वार्तालाप उसी में, लिखा पढ़ी उसी में, जो कुछ होगा सब उसी में होगा, ऐसा बहुत होता है। टीचर्स में फील कंपेल्ड टू टीच ओनली इन हिंदी, इंग्लिश और द स्टेट ऑफिशियल लैंग्वेज। और टीचर पे ऐसा प्रेशर बनाया जाता है कि वो केवल उसी भाषा में पढ़ाएं जिस भाषा में उनको बताया गया है, as per the directions received from higher authorities. This may be due to school policies and many times also due to parental expectations, where English proficiency is often equated with academic success and economic advancement. महत्वपूर्ण बात, हम प्रैक्टिकली थोड़ी बातें कर लेते हैं। प्रैक्टिकली बात यह है कि गवर्नमेंट स्कूल्स में यह समस्या कम से कम अपने उत्तर प्रदेश में नहीं है। हालांकि हम समस्या के रूप में इसको याद रखेंगे, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल में यह समस्या नहीं है। हमारे स्कूल सिस्टम में कहीं भी इस बात के लिए जोर नहीं दिया जाता। हमारी कोई भी हायर अथॉरिटीज इस बात के लिए प्रेशराइज नहीं करती कि अगर ये हिंदी मीडियम स्कूल है तो इसमें हिंदी ही एकदम हिंदी का ही प्रयोग किया जाएगा, बाकी किसी का नहीं किया जाएगा। अगर ये इंग्लिश मीडियम स्कूल है तो केवल इंग्लिश का ही प्रयोग किया जाएगा, बाकी किसी लैंग्वेज का नहीं होगा। हमारी हायर अथॉरिटीज ऐसा नहीं कहती। लेकिन ज्यादातर इंग्लिश मीडियम विद्यालय हैं, उनका अपना प्राइवेट मैनेजमेंट होता है। तो जो प्राइवेट मैनेजमेंट होता है वह ये चाहता है कि बच्चा उसी भाषा में बात करे, उसी भाषा में लिखे, जो कुछ भी है उसी भाषा में करे जो भाषा उनकी है, खासकर इंग्लिश में। क्योंकि हमने इंग्लिश को पहले से ही इतनी वैल्यू दे रखी है। ये बात तो हम पीछे कर चुके हैं ना, कि हमने इंग्लिश को पहले से ही इतनी वैल्यू दे रखी है। अच्छा, प्राइवेट स्कूल क्यों ऐसा करते हैं? प्राइवेट स्कूल वैसा ही करना चाहेगा जैसा कि गार्जियंस की डिमांड है। गार्जियन ये चाहता है कि उसका बच्चा जैसे ही 6 साल का हो वो किड़बिड़ अंग्रेजी में बोलने लगे। अब ये तो संभव है नहीं। अब उसके लिए वो स्कूल वाले पे प्रेशर बनाता है कि देखो भाई, मैं तुम्हारे बताए हुए तरीके की फीस दे रहा हूं, जितना आप कह रहे हो उतनी मैं फीस दे रहा हूं, लेकिन मेरा बच्चा अंग्रेजी में बोलना चाहिए। ये प्रेशराइज करता है स्कूल के मैनेजमेंट को। गार्जियंस का एक्सपेक्टेशन स्कूल के मैनेजमेंट को प्रेशराइज करता है। अब मैनेजमेंट टीचर्स को प्रेशराइज करता है इस बात को लागू करने के लिए। अब जो टीचर्स हैं वो फिर बच्चे को प्रेशराइज करते हैं, जबकि एनईपी में प्रेशराइजेशन बिल्कुल बैन है, नहीं किया जाना चाहिए। बच्चे पे जोर दबाव नहीं डालना है, क्योंकि हम ऐसे सिस्टम में हैं वेयर द एजुकेशन इज स्टूडेंट सेंटर्ड, चाइल्ड सेंटर्ड। हम बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति पे चल रहे हैं। लेकिन अभी भी अगर आप सोसाइटी में घूमते हैं, देखते हैं, तो सीधी सी बात, इन चीजों से आप सहमत होंगे कि एजुकेशन सिस्टम में एनईपी में जो कुछ कहा गया है और एनसीएफ्स में जो कुछ भी कहा गया है, उन्हें पूरी तरह से लागू अभी नहीं किया जा सका है। उसके लिए कारण भी है, उसको ऐसे लागू भी नहीं किया जा सकता जब तक हमारे माइंड सेटअप सही नहीं होंगे, जब तक हम अपनी दिमागी स्थिति को उसके बराबर नहीं ला देंगे, तब तक इसको प्रैक्टिकली कर पाना बड़ा मुश्किल है। अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हम आप टीचर्स की है कि जो आम लोग हैं उनको इस बात की वैल्यूज, मल्टीलिंगुअलिज्म की वैल्यूज क्या है, मदर टंग में एजुकेशन की वैल्यूज क्या है, ये जब हम उन्हें समझाने का प्रयास करेंगे तो धीरे धीरे कुछ समय के पश्चात लोग इस बात को समझ पाएंगे कि ऐसा बच्चा जो अपनी मदर टंग में सीख रहा है उसके कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर होते हैं, ज्यादा डीप होते हैं और ज्यादा लंबे समय तक टिकने वाले होते हैं उसकी अपेक्षा जिसने अंग्रेजी में या किसी दूसरी भाषा में सीखा हुआ है। ठीक है, आगे देखिए। अब तीसरा चैलेंज, पहले 2 चैलेंज हो गए। पहला चैलेंज है कि हमारे पास
लोकल लैंग्वेजेस में स्टडी मटेरियल की कमी है। दूसरा है कि ऑफिशियल लैंग्वेज जो भी विद्यालय की है उसमें ही काम करने का हमारे ऊपर प्रेशर बनाया जाता है, हालांकि प्राइवेट स्कूल्स में है, ये गवर्नमेंट स्कूल्स में नहीं है। तीसरी जो समस्या है वो है टीचर मे नॉट नो ऑल द लैंग्वेजेस स्पोकन बाय स्टूडेंट्स। मैंने बताया कि ये समस्या भी उत्तर प्रदेश के टीचर्स के साथ ज्यादातर नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी बोलियां बदल रही हैं, मुख्य भाषा हमारी एक ही है। फिर भी जैसे सोनभद्र आदि ऐसी जगह है जहां ट्राइबल एरिया थोड़े ज्यादा है, तो जब ट्राइबल एरिया ज्यादा होंगे तो वहां की लैंग्वेज डिफर कर सकती है। अब वहां की लैंग्वेज डिफर कर सकती है तो इसके लिए हमारे पास इमीडिएट कोई सोल्यूशन भी नहीं है कि अचानक टीचर ऐसे परिवेश से आया। अब मान लिया टीचर गया है मेरठ से और उसकी पोस्टिंग है सोनभद्र में, और वहां कुछ ट्राइबल एरियाज के बच्चे आते हैं, ट्राइब्स के बच्चे आते हैं, उनकी अपनी घर पे कोई दूसरी लैंग्वेज बोली जाती है। अब वो टीचर 4 दिन में, 10 दिन में या 1 महीने में उनकी वाली लैंग्वेज सीख ले, ये तो संभव नहीं है। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे रिसोर्सेस होंगे, कुछ ऐसे तरीके होंगे जिनसे हम उन समस्याओं से निपट सकते हैं। वो क्या है कि टीचर कुछ ना 2, 4, 5, 10 वर्ड उनके सीख ले। इससे बच्चा क्या करेगा? अब टीचर उनको उनकी भाषा में पढ़ा तो नहीं पाएगा, लेकिन अगर उनका वो नमस्ते कैसे बोलते हैं इस बात को अगर टीचर सीख लेता है और अपनी तरफ से उनको 2, 4 बार नमस्ते बोल देता है, तो बच्चा थोड़ा कनेक्ट फील करेगा टीचर के साथ। यानी जो आत्मीय संबंध है बच्चे और टीचर के बीच में, वह थोड़ा प्रगाढ़ होगा, बढ़िया हो जाएगा। इससे बच्चे में थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस हाई हो जाएगा, उसे मजा आएगा कि देखो गुरुजी हमारी वाली भाषा बोल रहे हैं। तो ये चीज, यहाँ पे ये जो समस्या आ रही है, ये जो चैलेंज आ रहा है, इस चैलेंज के जो साइड इफेक्ट्स हैं उनको मिनिमाइज कर सकता है, थोड़ा कम कर लेगा। ये भी है कि बच्चे को, अब आप उसके साथ उसकी भाषा में बात नहीं कर सकते, लेकिन आप बच्चे को एक चित्र दिखा सकते हैं और उससे कह सकते हैं कि तुम अपनी भाषा में बताओ इस चित्र में क्या क्या है, इस चित्र में क्या क्या हो रहा है। ऐसा तो आप कर सकते हैं, तो हम मिनिमाइज तो कर सकते हैं। लेकिन समस्या एक ये भी है, पहली समस्या मटेरियल की कमी है, दूसरी समस्या जबरदस्ती मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन थोपा जाना, ये एक चैलेंज है। तीसरा चैलेंज है कि भाई पता लगा कि टीचर को ही वह लैंग्वेज नहीं आती जिस लैंग्वेज के वहां पे बच्चे हैं, तो ये भी समस्या हो सकती है। फिर अगली समस्या क्या है? अगली है इनसफिशिएंट टीचर ट्रेनिंग एंड सपोर्ट। हाँ, ये बड़ी समस्या है, फिर चाहे प्राइवेट स्कूल्स हो चाहे गवर्नमेंट स्कूल्स हो। हालांकि गवर्नमेंट स्कूल्स में अब ऑनलाइन ट्रेनिंग्स की व्यवस्था ठीक ठाक हो गई है, तो वहां से इन चीजों को हम ला सकते हैं, इन चीजों का हम उपयोग कर सकते हैं। हालांकि हमारे टीचर्स के पास समस्या यह है कि उनके पास टीचर और सपोर्ट सिस्टम जो है वो थोड़ा कमजोर होता है या फिर नहीं होता है। ठीक है, सपोर्ट सिस्टम, गवर्नमेंट वाले में सपोर्ट सिस्टम की समस्या ज्यादा है और प्राइवेट वाले में ट्रेनिंग की समस्या ज्यादा है। तो कुल मिलाकर के ये समस्या तो हम प्रैक्टिकली फेस करते हैं जमीन पे, धरातल पे। क्या? टीचर्स में एसेंशियली लैक ऑफ स्किल, स्ट्रेटजी एंड सपोर्ट दैट आर रिक्वायर्ड टू मैनेज मल्टीलैंग्वेज क्लासरूम्स। हमारे पास जब तक प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होगी कि हम मल्टीलैंग्वेज क्लासेस को कैसे कंडक्ट करें, तब तक हम सही से उनको कंडक्ट कर ही नहीं पाएंगे। Insufficient teacher training programs can be one factor responsible for this inadequate training, and multilingual pedagogy result in challenges in balancing the use of English with local languages। और फिर इनको आप कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं? इंग्लिश का उपयोग करें लोकल लैंग्वेज के साथ, और अभी हम उन स्ट्रेटजीज पे भी बात करेंगे। अगला वही पॉइंट है, प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस फॉर टीचर। अब जरा हम इन चीजों को दोबारा रिवाइज करें। हमने कुल मिलाकर के अभी तक 4 चैलेंजेस देखे, सॉल्यूशंस पे आ जाएं और फिर हम बात करें। उससे पहले हम एक छोटी सी बात और कर लेते हैं। हमने अभी तक 4 चैलेंजेस देखे हैं, उन 4 चैलेंजेस को हम एक एक करके देखें। पहला चैलेंज हमने क्या देखा? लैक ऑफ मटेरियल, लैक ऑफ मटेरियल, मटेरियल इन लोकल लैंग्वेज। पहली समस्या हमारे साथ यह है कि लोकल लैंग्वेज में हमारे पास मटेरियल पर्याप्त नहीं है, लोकल लैंग्वेज में हमारे पास पर्याप्त मटेरियल नहीं है। एक समस्या ये देखी। दूसरी समस्या क्या देखी? फोर्स ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज, लैंग्वेज इन स्कूल। दूसरी समस्या यह है कि टीचर्स के ऊपर ये प्रेशर बनाया जाता है, बच्चों के ऊपर प्रेशर बनाया जाता है कि वो स्कूल में केवल और केवल ऑफिशियल लैंग्वेज का यूज करें। तीसरी समस्या जो हमें देखने को मिलेगी, वो तीसरी समस्या क्या थी? तीसरी समस्या थी
क्या हमने देखा था थर्ड जो प्रॉब्लम थी, हाँ, टीचर को ही लैंग्वेज ना आती हो, टीचर डज नॉट नो लोकल लैंग्वेज, ये भी संभव है, टीचर को ही लोकल लैंग्वेज ना आती हो। और चौथी समस्या काय की है, ट्रेनिंग और सपोर्ट सिस्टम, ट्रेनिंग और सपोर्ट सिस्टम। कुल मिलाकर के अभी तक हमने 4 समस्याएं देखी। स्टडी मटेरियल की कमी लोकल लैंग्वेज में, दूसरी समस्या कि जबरदस्ती मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो एक कर दिया जाए और जोर दिया जाए कि इसको नहीं बदलोगे। तीसरी समस्या है कि टीचर्स को ही लैंग्वेज ना आती हो। और चौथी समस्या है ट्रेनिंग एंड सपोर्ट, ट्रेनिंग और सपोर्ट सिस्टम की कमी है। अब एक अच्छा प्रश्न ये बनेगा कि आप एक टीचर हैं, तो ये 4 समस्याएं तो हमने आपको लिख के दे दी, इनके अलावा आप भी तो अपनी क्लास को मल्टीलिंगुअल बनाने का प्रयास करते होंगे, और अगर आप प्रयास करते हैं तो ये ईमानदारी की बात है, पक्का आपके सामने भी चैलेंजेस आते होंगे। तो एक प्रश्न तो ये हो सकता है, व्हाट आर द चैलेंजेस इन अ मल्टीलैंग्वेज क्लासरूम, कि वो चैलेंजेस क्या हैं जो मल्टीलैंग्वेज क्लासरूम में आते हैं। और वो एक लाइन और जोड़ दे, डू नॉट गिव दोज रीजंस विच आर गिवन इन दिस चैप्टर, वो वाले रीजंस मत दो, वो वाले चैलेंजेस मत दो जो कि इस चैप्टर में पहले से मैंने लिख दिया है। गिव सम अदर चैलेंजेस अदर देन द गिवन, जो दिए गए चैलेंजेस हैं उनके अलावा और एक दो चैलेंजेस बताओ। तो अगर आप क्लासरूम में पढ़ाते हैं तो मल्टीलिंगुअलिज्म जब आप करते हैं तो चैलेंजेस कहां आते हैं, कैसे चैलेंजेस आते हैं, इस बात पे आप विमर्श करेंगे। और विमर्श करने के बाद आप नोट करेंगे, या हो सके इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप दीजिए वो चैलेंजेस। इनके अतिरिक्त कौन कौन से चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ते हैं, जो 4 चैलेंजेस दिए गए हैं इनके अतिरिक्त। अब जो 4 चैलेंजेस दिए गए हैं, उन 4 चैलेंजेस के हमारे पास सॉल्यूशंस क्या है, इन चैलेंजेस से हमें निपटना है, तो हम इन चैलेंजेस से निपटेंगे कैसे, ये एक बढ़िया प्रश्न बनता है। तो देखिए, प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस फॉर टीचर्स, टीचर्स के लिए प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस क्या है। Challenges give way to opportunities. Therefore, despite these challenges, there are a few simple, creative, and community-based strategies that can be practiced by teachers for transforming these challenges into potential opportunities. ठीक है, challenges हैं हमारे पास, लेकिन हम उन challenges के लिए कुछ strategies तैयार करें, और बड़ी सरल सरल strategies, कैसे, सिंपल, क्रिएटिव एंड कम्युनिटी बेस्ड स्ट्रेटजीज, सामुदायिक रूप से उनको हम परफॉर्म कर सकते हैं। और अगर हम कर ले गए तो ये जो चैलेंजेस हैं ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज बन जाएंगी, और वो भी कैसी, स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, लेट अस लुक एट अ फ्यू पॉसिबल सॉल्यूशन फॉर द चैलेंजेस फेस्ड बाय टीचर्स इन इंप्लीमेंटिंग मल्टीलिंगुअलिज्म इन स्पिरिट। अब हम कुछ चैलेंजेस और सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं कि जो चैलेंजेस हम फेस करते हैं उनके प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं। पहला चैलेंज जो हमने फेस किया वो ये था कि हमारे पास लोकल लैंग्वेज, जो होम लैंग्वेज है, जो मदर टंग है बच्चे की, उन लोकल लैंग्वेजेस में हमारे पास स्टडी मटेरियल्स उपलब्ध नहीं है, हमारे पास टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को सपोर्ट करने के लिए मटेरियल्स नहीं है, हमारे पास टीएलएम्स नहीं है। अब अगर हमारे पास ये नहीं है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स नहीं है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं। तो सीधी सी बात है, जब किसी छोटे से भूभाग पे की जाने वाली, बोली जाने वाली भाषा के लिए आपको मटेरियल्स चाहिए, तो आपको मटेरियल्स मार्केट में तो मिलेंगे नहीं, और जब मटेरियल्स मार्केट में नहीं मिलेंगे तो आपको अपनी क्रिएटिविटी यूज करनी पड़ेगी, आपको टीएलएम्स क्रिएट करने पड़ेंगे, टीएलएम्स आपको बनाने पड़ेंगे। आप क्या कर सकते हैं, आपने ये देखा कि मार्केट में जो टीएलएम्स उपलब्ध हैं, उन टीएलएम्स की खासियत यह है कि उनमें अगर फलों की चार्ट है, मान लिया क्या है, एक चार्ट है, और इस चार्ट में 2 चीजें हैं, ऐसे करके तस्वीरें बनी हुई हैं फलों की, और वहां पे 2 भाषाओं में उस फल का नाम लिखा है, मान लिया एप्पल लिखा है और फिर सेब लिखा है, यहाँ बनाना लिखा है और फिर केला लिखा है। ठीक है, इस तरह से 2 लैंग्वेजेस में ये लिखा है। अब आपको तीसरी लैंग्वेज जो लोकल लैंग्वेज है उसमें पता लगा सेब को कुछ और कहते हैं,
या केले को कुछ और कहते हैं। तो अब आपको इतनी क्रिएटिविटी करनी पड़ेगी कि आप एक मार्कर पेन लें और यहां पे उनकी भाषा में एप्पल को क्या कहते हैं वो भी लिख दें, यहां पे उनकी भाषा में केले को क्या कहते हैं वो भी लिख दें। यानी एक तो आप ये काम कर सकते हैं कि जो मार्केट में रेडीमेड टीएलएम्स हैं उन टीएलएम्स में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, उनमें थोड़ा सा आप बदलाव कर सकते हैं। एक तो ये तरीका। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप एक बिल्कुल नया टीएलएम भी तैयार कर लें। आप चार्ट लें और उन चार्ट में 3 भाषाओं का इस्तेमाल करें, 2 के बजाय 3 का इस्तेमाल करें, क्योंकि वो तो आप खुद ही बना रहे हैं। अभी चीजें थोड़ी बदल गई हैं। पहले किसी चीज को प्रिंट करवाना बहुत कठिन हुआ करता था। अभी क्या है, आप अपने मोबाइल फोन पे, आप अपने लैपटॉप पे, आप अपने टैबलेट पे कुछ डिजाइन्स क्रिएट कर सकते हैं। अब वो डिजाइन जो आपने क्रिएट कर ली है उनका आप प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो ये जो समस्या आपको आ रही है कौन सी, कि लोकल लैंग्वेज में टीएलएम्स उपलब्ध नहीं है, तो इस समस्या के बहुत सारे तरीके हैं इससे निपटने के। पहला तरीका, आपके पास जो टीएलएम्स हैं उनमें एक लैंग्वेज और बढ़ा दो। दूसरा तरीका, आप एक नया टीएलएम ही बना लो। तीसरा तरीका, आप थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का यूज करके खुद मेहनत नहीं करिए, थोड़ा सा डिजाइन क्रिएट कर लीजिए। अभी तो खैर इन चैलेंजेस के लिए बहुत आसान से सॉल्यूशंस आ गए हैं। आप अगर कोई बड़े पैमाने पर बोले जाने वाली भाषा है तो उसके लिए तो आप गूगल ट्रांसलेट यूज कर सकते हैं। अभी तो एआई आपके साथ उपलब्ध है, तो अगर आपको कोई पोस्टर या कुछ बनाना है, पीपीटीज बनानी है, तो आप एआई का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब उसके लिए जरूरी ये है कि हमारे टीचर्स का जो ट्रेनिंग सिस्टम है वो इस आधार पे होना चाहिए। हम बदलते हुए परिवेश में टीचर्स से उस तरह से काम करने की अपेक्षा रखें जो 20 साल पुराने टीचर्स करते थे, और आप कह रहे हैं कि चैलेंजेस बदल गए हैं, तो ये संभव नहीं। हमें टीचर्स को भी हाईटेक बनाना पड़ेगा। टीचर्स के पास जब उतनी चीजें होंगी, उतनी जानकारी होगी, वह उन नए गैजेट्स का इस्तेमाल करना प्रॉपरली जानता होगा, तभी तो यूटिलाइज कर पाएगा। जब हम उन्हें ट्रेनिंग नहीं देंगे और हम सीधा सीधा काम सौंप देंगे कि आप कर लीजिए, तो ये तो संभव नहीं है। बिना ट्रेनिंग के आप, ऐसा हमारे साथ, हम लोगों के साथ अक्सर होता है कि हमें बहुत सारे कार्यों की ट्रेनिंग नहीं दी जाती, सीधा काम दे दिया जाता है। आप इस बात को लेकर के सहमत रहेंगे? यही तो चैलेंजेस हैं कि आप बिना ट्रेनिंग के हमें सीधा काम सौंप देंगे और बाद में कहेंगे कि ये काम करिए, तो संभव नहीं है। अब इसके लिए सबको जागरूक होना पड़ेगा। सरकार को भी, जो व्यवस्था है उसको भी इस बात पे फोकस करना पड़ेगा कि भाई आप हमें काम तो दे रहे हैं, लेकिन काम से पहले हमें कम से कम ट्रेनिंग तो दीजिए, हम वो काम करना सीखें। तो भाई हम जो ट्रेनिंग लेके आए हैं, हम पढ़ाने की ट्रेनिंग ले आए हैं, लेकिन लगातार क्या है, लगातार चुनौतियां बदल रही हैं, लगातार वो चीजें बदल रही हैं। अब आपको पता है कि हमारे जो यूपीएस विद्यालय हैं, अपर प्राइमरी वाले विद्यालय हैं, उन विद्यालयों में इस तरह का, जैसे डिजिटल बोर्ड पे मैं पढ़ा रहा हूं, ऐसे डिजिटल बोर्ड्स वहां लग गए हैं। अब वो टीचर्स जो अपने रिटायरमेंट के करीब हैं, जो 5 साल में, 6 साल में, 7 साल में, 8 साल में रिटायर्ड हो जाएंगे, वो जब इस जॉब में आए थे तब उनके लिए ये सब पूरी व्यवस्था क्या थी? नहीं थी। वो चाक से ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाते थे। चाक से ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाते पढ़ाते परिवर्तन हुआ, ग्रीन बोर्ड हो गया, तो उसको टीचर को ज्यादा बदलने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ब्लैक बोर्ड था, ग्रीन बोर्ड हो गया, कोई बात नहीं। फिर व्हाइट बोर्ड हो गया और मार्कर आ गया, तब भी उसे कोई खास अंतर नहीं पड़ा। अब इस तरह की डिस्प्लेज आ गई हैं जो पूरा कंप्यूटर की तरह है, कंप्यूटर ही है इवन। अब वो टीचर जिसने बड़ी मुश्किल से कीपैड वाला मोबाइल चलाना सीख पाया है इस बदलते हुए परिवेश में उसने अपने आप को एडजस्ट किया, बड़ी मुश्किल से सीखा। अब हम अगर ये कोशिश करें कि वो ये सब चलाना सीख ले बहुत जल्दी, संभव नहीं है। और अपने आप चलाना सीख ले, ये भी संभव नहीं है। उसके लिए हमें टीचिंग, हमें एक प्रोग्राम देना पड़ेगा, उसको वो कैसे ऑपरेट किया जाएगा ये सिखाना पड़ेगा। कम से कम प्रत्येक विद्यालय में एक ऐसा टीचर हो जो इन गैजेट्स को प्रॉपरली चला सकता हो, तो हो सकता है कि वो अपने साथी शिक्षकों को वो चीजें अपने आप सिखा दे। एक चला लेगा, बाकी धीरे धीरे सीख जाएंगे, लेकिन कम से कम एक व्यक्ति तो हो। अन्यथा जो ये 1-1 लाख रुपए या उससे ज्यादा कीमत के बोर्ड्स लगाए गए हैं विद्यालयों में, डिजिटल बोर्ड्स, वो अनुपयोगी हो जाएंगे, उनका कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं, खैर हम वो बाद में करेंगे। लैक ऑफ टीचिंग मटेरियल्स इन लोकल लैंग्वेज, ये हमारे पास चुनौती है। करना क्या है, हम फॉक टेल्स इकट्ठी करें, आसपास की जो कहानियां हैं उनकी भाषा में, उनको इकट्ठा कर लें, रैम्स कविताएं इकट्ठी कर लें, सॉन्ग्स गीत इकट्ठे कर लें फ्रॉम द कम्युनिटी,
वहां के समुदाय के लोगों से ये सब चीजें हम कलेक्ट कर लें, उनका प्रिंटेड मटेरियल बनवा लें या अपने हाथ से नोट कर लें, लिख लें। एक ये कर सकते हैं। इनवाइट पेरेंट्स और एल्डर्स टू शेयर स्टोरीज इन लोकल लैंग्वेज, उनके माता पिता को बुलाएं या गांव के और जो बड़े लोग हों उनको बुलाएं कि वो अपनी भाषा में इन बच्चों के सामने कहानियां प्रस्तुत कर दें। आप उन कहानियों को रिकॉर्ड कर लें, रिकॉर्ड करने के बाद दोबारा भी उनको सुनाएं, क्योंकि गार्जियंस को बार बार बुला पाना थोड़ा कठिन काम होता है। ये हम लोगों की प्रैक्टिकल चुनौतियां हैं। ये भी याद रखिए कि अभी मैंने बताया था कि इनके अतिरिक्त क्या चुनौतियां हैं, तो इनके अतिरिक्त एक चुनौती ये भी है कि गार्जियन को आप विद्यालय कैसे बुलाएंगे। गार्जियन भी बड़ा होशियार है कि मास्टर बुला रहा है, इसका मतलब पक्का मास्टर की कोई गर्ज होगी तभी बुला रहा है, नहीं तो नहीं आएगा। अब उसको बताओ कि मास्टर साहब इसलिए बुला रहे हैं कि बच्चे के 1300 रुपए आने हैं, तो वो तुरंत चला आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो ऐसी प्रैक्टिकल समस्याएं हमारे सामने बहुत सी हैं। अब उन प्रैक्टिकल समस्याओं के हम शिक्षक साथी सभी अपने अपने स्तर से उसके सॉल्यूशंस भी निकालते रहते हैं, क्योंकि हम काम कर रहे हैं, समस्याएं होते हुए भी हम लगातार काम कर रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि हम सॉल्यूशंस भी बना रहे हैं। अगर हमारे पास सॉल्यूशंस नहीं है तो वो हमारे काम अटक जाएंगे, तो हम सॉल्यूशंस भी बना रहे हैं। क्रिएट सिंपल पिक्चर बुक एंड पोस्टर्स विद चिल्ड्रन, और बच्चों का सहयोग लें। बहुत अब हम जरूरी नहीं कि हम में से प्रत्येक शिक्षक साथी की आर्ट बहुत अच्छी हो, तो हम जैसा भी बड़ा सिंपली बना सकते हैं वैसी कोई पिक्चर बुक्स बना लें, पोस्टर्स बना लें, और उनका उपयोग करके हम इस वाली समस्या से निपट सकते हैं। दूसरी समस्या है एम्फसाइज ऑन यूजिंग ओनली ऑफिशियल मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। मैंने बताया हमारे विद्यालयों में मोस्टली ये समस्या नहीं है। हमारा पूरा सिस्टम एनईपी को समझता है। पूरा सिस्टम जब एनईपी को समझता है, अधिकारी भी एनईपी को समझते हैं, तो हमारे ऊपर ये प्रेशर मोस्टली नहीं आता है। लेकिन चूंकि हम पूरे एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहे हैं, हम उसको प्राइवेट और गवर्नमेंट में डिवाइड नहीं कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है कि हम इस पे भी बात करेंगे। तो ये समस्या कि जोर दिया जाए कि भाई ऑफिशियल लैंग्वेज ही आपको यूज करनी है, ऑफिशियल लैंग्वेज के अलावा कोई लैंग्वेज नहीं यूज करनी है, तो उसके लिए हमारे पास सॉल्यूशंस क्या है। यूज होम लैंग्वेज एज ए ब्रिज टू हेल्प चिल्ड्रन अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट बिफोर शिफ्टिंग टू द ऑफिशियल लैंग्वेज। पढ़ाओ ऑफिशियल लैंग्वेज में, कोई दिक्कत नहीं। आपने बताया कोई कॉन्सेप्ट, आप बता रहे हैं, आपने बताया द प्लांट टेक्स वाटर एंड मिनरल्स विद द हेल्प ऑफ इट्स रूट, ये आपने बताया, ठीक है। आप लिखाएंगे भी इसी भाषा में, अंग्रेजी में बात कर रहा हूं। आप एक पौधे के बारे में बता रहे हैं और आप ये बता रहे हैं कि पौधा जो है वो पानी और मिनरल अपनी रूट्स के थ्रू लेता है, ये आपको बता दें। आपने अंग्रेजी में बता दिया, आपने आपका माध्यम जो है वो अंग्रेजी है तो आपने अंग्रेजी में बता दिया। आप जब उसको लिखवाएंगे तो काय में लिखवाएंगे, अंग्रेजी में लिखवाएंगे। लेकिन इसी बीच धीरे से उसे अपनी भाषा में, उसकी जो अपनी भाषा है उसमें बता दो। उसको बताओ देखो लला, पेड़ों जो है वो खाद और पानी जड़ से लेते। अब यहां मैं कन्नौजी बोल रहा हूं, तो अगर यहां की बात करनी है तो इस तरह से आप उसको बता दें, केवल बता दिया। उसके बाद आपका जो भी काम है वो आप ऑफिशियल लैंग्वेज में कर सकते हैं। अब क्या हुआ, उसने इस कॉन्सेप्ट को अपनी भाषा में सुना, क्लियर हो गया। अब वो ये बात तो याद रख सकता है कि खाद या खनिज मतलब इंग्लिश में उसको मिनरल्स बोलते हैं, पानी यानी उसको वाटर बोलते हैं, रूट्स उसको जड़ें बोलते हैं, जड़ बोलते हैं हमारे। अब वो स्पष्ट हो गया, उसका जो कॉन्सेप्ट है स्पष्ट हो गया। आपने थोड़ा सा सहारा लिया, एक पुल बना लिया, जो गैप आ रहा था उस गैप के ऊपर लोकल लैंग्वेज का एक पुल बना लिया। आप आसानी के साथ इधर उधर जाया सकता है, ये कर सकते हैं। यूज ट्रांसलैंग्वेजिंग टू अलाउ स्विचिंग बिटवीन लैंग्वेजेस फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ट्रांसलैंग्वेजिंग का यूज कर सकते हैं, मतलब बात एक ही बताएंगे, तीनों बार तीन तरीके से बता देंगे। एक बार इंग्लिश में बताएंगे, एक बार हिंदी में बताएंगे, एक बार उसकी मदर टंग में बता देंगे। लिखाना हमें ऑफिशियल इंग्लिश में ही है, लेकिन हम बताएंगे, ट्रांसलैंग्वेजिंग करेंगे, तीनों भाषाओं में बता देंगे, दो भाषाओं में बता देंगे, ऐसे करके, ठीक है। तो ये इसका सोल्यूशन हो गया। इसका सोल्यूशन है कि हम खुद तैयार कर लें, गार्जियंस की मदद ले लें थोड़ा बहुत। यहां सोल्यूशन है कि हम लोकल लैंग्वेज को ब्रिज की तरह इस्तेमाल कर लें। फिर अगला जो है वह है टीचर्स में नॉट नो ऑल द लैंग्वेजेस स्पोकन बाय स्टूडेंट। ये भी हो सकता है कि भैया टीचर को ही सारी वो लैंग्वेजेस ना आती हो जो कि स्टूडेंट बोलता है। अब ऐसी स्थिति में क्या किया जाए, तो मैं बता चुका हूं इसके लिए। उसका एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन ये है कि जब टीचर को सारी लैंग्वेजेस नहीं आती तो टीचर क्या करे, पिक्चर्स का यूज करे। भाई अब बोल के काम नहीं चलने वाला, क्योंकि टीचर की लैंग्वेज अलग है, बच्चे की होम लैंग्वेज अलग है।
तो बोल के तो काम नहीं चलेगा, तो ऐसी स्थिति में वो क्या कर सकता है, ऐसी स्थिति में वो पिक्चर्स का यूज करे, गेस्चर्स का यूज करे, ठीक, या और कोई प्रिंटेड मटेरियल हो। अब तो ऐसे गैजेट्स हैं, मोबाइल फोन में कुछ दिखा दे, टैबलेट में कुछ दिखा दे, लैपटॉप में कुछ दिखा दे, डिजिटल डिस्प्ले पे कुछ दिखा दे और बच्चे को बोलने के लिए कहे कि बोलो। अभी तो स्थितियां ये है कि आपको ये दिखाना है कि पानी और मिनरल्स जड़ के थ्रू जाते हैं। ऐसा बोर्ड अगर आपके पास है, आपके पास मोबाइल है, तो आप क्या कर सकते हैं, बिना भाषा के एनिमेटेड वीडियोस आते हैं, आप उस एनिमेटेड वीडियो को बच्चे को दिखा दो। अब वो समझ तो गया कि ये पानी जा रहा है, ये मिनरल्स जा रहे हैं, उसको सब समझ आ रहा है, देख लिया उसने, और उसने अपनी भाषा में उसके लिए सेंटेंसेस भी क्रिएट कर लिए अपने दिमाग में। अब बच्चे से पूछो तुमने क्या क्या देखा, बच्चा आपको बताएगा ये देखा अपनी लैंग्वेज में। अब आप उसको जो आपको आता है उसके थ्रू बता दो। तो ये एक तरीका इस समस्या से बचने का हो सकता है। यूज गेस्चर्स, पिक्चर्स एंड विजुअल्स टू सपोर्ट कम्युनिकेशन, इनका उपयोग कर सकते हैं। पेयर चिल्ड्रन विद क्लासमेट हु स्पीक द सेम लैंग्वेज फॉर पीयर सपोर्ट। अब एडिशनल सपोर्ट के लिए आप क्या कर सकते हैं, उन बच्चों के जोड़े बना दो जो बच्चे सेम टाइप की लैंग्वेज बोलते हैं, सेम लैंग्वेज बोलते हैं, उनके जोड़े बना दो, कम से कम वो आपस में बात करेंगे, उनको टॉपिक्स दो और वो उन टॉपिक्स पे आपस में बात करें। तीसरा, टीचर कुछ मुख्य शब्द सीख ले उस भाषा के, भाई कुछ नहीं, नमस्ते ही करना सीख ले, या कुछ एक 2 4 5 चीजें उनकी भाषा के सीख ले। तो उससे क्या होगा, उससे और कोई बड़ा फायदा नहीं होगा, बस इतना होगा कि बच्चे और टीचर का जो संबंध है वो थोड़ा क्लोज हो जाएगा। बच्चा टीचर को बिल्कुल स्ट्रेंज समझना बंद कर देगा, उसे इस बात को लेकर के बड़ा अच्छा लगेगा कि देखो गुरुजी जब से हमारे यहाँ आए हैं तब से हमारी वाली भाषा भी सीख गए। उसे अपनत्व तो हो जाएगा, इससे उसका डर जाता रहेगा, उसका हेजिटेशन जाता रहेगा, वो थोड़ा कॉन्फिडेंट और लव्ड फील करेगा, तो उसका जो पढ़ाई का परिवेश है वो अच्छा हो जाएगा, और कोई लाभ तो इससे खैर नहीं होगा। ठीक है, फिर अगली बात आती है इनसफिशिएंट टीचर ट्रेनिंग एंड सपोर्ट की। अब टीचर ट्रेनिंग और सपोर्ट अगर नहीं है तो ये हमारे लिए भी सबसे बहुत महत्वपूर्ण बात है, बड़ी जरूरी बात है। तो इसका निचोड़ क्या हो सकता है, एक तो ये है कि हमारे ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं, हमारा जो मैनेजमेंट है, हमें जो कंट्रोल करने वाले लोग हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि वो हमारे लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को बढ़ाएं। अगर वो नहीं बढ़ाते हैं, चूंकि चैलेंजेस तो चैलेंजेस हैं, अब उनसे निपटना खुद है, सॉल्यूशन प्रैक्टिकल होने चाहिए, बातें बहुत बड़ी बड़ी कर देना अलग बात होती है। तो अगर ये सब नहीं भी होता है तो फिर हम अपने आप को मल्टीलिंगुअल क्लासेस के लिए कैसे तैयार करें कि हम उनमें बेहतर परफॉर्म कर पाए। तो इसके लिए कुछ एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस हो सकते हैं कि अगर ऑर्गेनाइजेशंस प्रॉपर ट्रेनिंग क्लासेस का ऑर्गेनाइजेशन नहीं करते हैं तो ऐसी स्थिति में आप ऑनलाइन ट्रेनिंग, ऑनलाइन कोर्सेज की ओर जा सकते हैं, आप वर्कशॉप्स में शामिल हो सकते हैं, आप कम्युनिटीज में प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये आपके पास प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस हो सकते हैं। ज्यादा अच्छा सॉल्यूशन ये है कि आप कोलैब करें अपने टीचर्स के साथ कि भाई आपने भी ये समस्या से फेस की होगी, आपने कैसे किया इसको, मैं ये समस्या फेस कर रहा हूं, मैं ऐसे कर, दोनों के रिजल्ट्स की तुलना कर लें, जिसके रिजल्ट्स बेहतर आ रहे हैं दूसरा भी वैसा कर लें, कोलैब कर लें टीचर्स के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, वहां की कम्युनिटी के साथ, वहां के लोगों का सहयोग लें, ये आप कर सकते हैं। कोलैबोरेट विद अदर टीचर्स एंड को प्लान मल्टीलिंगुअल एक्टिविटीज को प्लान करें। रिफ्लेक्ट रेगुलरली ऑन व्हाट वर्क्स एंड अडॉप्ट स्ट्रेटजीज, और लगातार ये याद रखें कि कौन सी स्ट्रेटजी काम कर रही है, कौन सी नहीं कर रही। तो कुल मिला के आज हमने 2 चीजें सीख ली हैं इस क्लास से। पहली तो ये कि चैलेंजेस क्या क्या है, दूसरा ये कि सॉल्यूशंस क्या क्या है। अब चैलेंजेस और सॉल्यूशंस हो जाने के बाद फिर वही स्थिति आ जाती है कि हम थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन प्रैक्टिस से पहले एक एग्जाम्पल है उसको देख लें कि ये पूरे सिस्टम को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने का प्रयत्न किया गया है। कैसे प्रयत्न किया गया है देखें जरा। To understand this better, let us look at the following example of the school where a teacher tried to overcome a language barrier in class by applying targeted strategies for the same. एक टीचर ने प्लान किया कि उसको जो चैलेंजेस आ रहे हैं उसको वो कैसे करके जीते, कैसे करके ओवरकम करे। In a government school in Odisha, a teacher realized that 4 of her students spoke in Kui. उड़ीसा के एक सरकारी स्कूल में एक टीचर को यह पता लगा कि 4 बच्चे उसकी क्लास में ऐसे हैं जो कुई एक भाषा बोलते हैं, एक ट्राइबल लैंग्वेज है, which was their home language, while the rest of the class spoke in Odia. और वो 4 बच्चे ये हैं जो कुई बोलते हैं।
बाकी उसकी पूरी क्लास उड़िया बोलती है, जो कि वहां की लैंग्वेज है। एज अ रिजल्ट द 4 स्टूडेंट्स स्लोली बिकेम reticent and took very little interest in classroom activities। परिणाम इसका ये हुआ कि वो जो 4 बच्चे हैं वो धीरे धीरे करके क्लास की एक्टिविटीज में भाग लेना कम कर दिए, वो इंटरेस्ट नहीं लेने लगे एक्टिविटीज में। द टीचर हरसेल्फ डिड नॉट स्पीक क्वी। अब समस्या टीचर के सामने भी थी, उसको खुद क्वी नहीं आती, अब टीचर खुद नहीं जानती वो, बट सी डिजाइन्ड अ सिंपल सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। लेकिन टीचर ने क्या किया, उसने इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए बड़ा सिंपल सा एक सोल्यूशन बनाया। क्या सोल्यूशन बनाया, बस इस कहानी को दिमाग में बैठा लो, क्या क्या करना है, क्या क्या सोल्यूशन है, याद आ जाएंगे, क्योंकि इस कहानी में वो सारे सोल्यूशंस शो किए गए हैं, दिखाए गए। क्या है, द नेक्स्ट डे शी पेयर्ड द 4 क्वी स्पीकिंग स्टूडेंट्स विद उड़िया स्पीकिंग क्लासमेट्स हु कुड हेल्प ट्रांसलेट वर्ड्स एंड कॉन्सेप्ट्स। उसने जोड़े बनाए, जो कोई बोल लेता था उसका जोड़ा बनाया उड़िया वाले के साथ, कोई वाले का उड़िया वाले के साथ, कोई वाले का उड़िया वाले के साथ, ऐसे करके बना दिया। अब वो जब कॉन्सेप्ट्स की बारी आती है तो वो अपनी भाषा में बताता है, वो अपनी भाषा में बताता है, वो अपनी भाषा में, वो अपनी भाषा में, दोनों एक दूसरे को समझ पा रहे हैं। सी ट्राइड टू यूज ड्राइंग, उसने चित्रों का उपयोग करना शुरू किया, सॉन्ग्स, गीतों का उपयोग करना शुरू किया, एंड लोकल ऑब्जेक्ट्स टू एक्सप्लेन द लेसन, और जो लोकल में मिल सकती थी चीजें उनका उपयोग किया जब वो लेसन को एक्सप्लेन कर रही थी। ड्यूरिंग स्टोरी टाइम, और जब वो कहानी सुनाती थी तब, सी आल्सो इनवाइटेड अ ग्रैंड मदर फ्रॉम द लोकल कम्युनिटी टू नरेट अ फोक टेल इन क्वी, और उसने क्या किया, वहां की एक दादी अम्मा को बुलाया लोकल की, जो क्वी बोल लेती थी, और उनसे कहा कि क्वी भाषा में यहाँ की कोई कहानी सुनाओ, फोक टेल सुनाओ, फोक स्टोरी सुनाओ। तो उन दादी अम्मा ने वो कहानी सुनाई, विच सी लेटर रिपीटेड इन उड़िया, और फिर उड़िया भाषा में उसको सुनाया। दिस स्मॉल एफर्ट मेड बाय द टीचर मेड द क्वी स्पीकिंग चिल्ड्रन कंफर्टेबल, और ये छोटा सा प्रयास उसने किया और क्वी बोलने वाले जो बच्चे थे वो उन्होंने अपने आप को कंफर्ट फील किया, फील वेलकम्ड, स्वागत योग्य फील किया, एंड क्यूरियस टू लर्न एंड पार्टिसिपेट, और फिर वो क्यूरियस हो गए सीखने के लिए और पार्टिसिपेट करने के लिए। ये परिवर्तन आपको देखने को। अब आगे है चेक योर प्रोग्रेस 1.4। तो सबसे पहले तो 2 प्रश्न हैं, और वो 2 प्रश्न कैसे हैं, वो दोनों प्रश्न है ऑब्जेक्टिव टाइप। दोनों को देख लो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ चैलेंज फेस्ड बाय टीचर, इनमें से कौन सा चैलेंज टीचर के द्वारा फेस नहीं किया जाता है। ठीक है, टीचर में नॉट नो ऑल द लैंग्वेज स्पोकन बाय स्टूडेंट्स, बिल्कुल सही बात है कि टीचर को सारी भाषाएं तो नहीं आ सकती हैं जो बच्चे बोलते हैं, पहला तो ठीक है। Emphasize on using only the official medium of instruction, ये भी टीचर को झेलना पड़ता है भाई, ये भी कंडीशंस आती हैं। Insufficient टीचर ट्रेनिंग एंड सपोर्ट, ये भी समस्या है कि भाई हमें पर्याप्त टीचर ट्रेनिंग और सपोर्ट भी नहीं मिलता है। Too many languages in the class, बहुत सारी भाषाएं कक्षा में होना, ये टीचर के लिए चैलेंज नहीं है। चैलेंज ये है कि फिर वो इंप्लीमेंट कैसे करे, उसके लिए उसके पास चीजें होनी चाहिए, तो सॉल्यूशंस उसके पास कम होते हैं, इसलिए तो डी वाला उत्तर आपका सही हो गया। अ क्लासरूम स्ट्रेटजी दैट सपोर्ट मल्टीलैंग्वेजिज्म इज, इनमें से कौन सी ऐसी क्लासरूम स्ट्रेटजी है जो मल्टीलैंग्वेजिज्म को सपोर्ट करती है। पनिशिंग चिल्ड्रन फॉर यूजिंग देयर होम लैंग्वेज, बच्चे को पनिश करना, तो पनिश करना तो कहीं भी आ जाए वो गलत ही होगा, ये बात याद रखो। ठीक है, इनकरेजिंग पीर ट्रांसलेशन एंड स्टोरी टेलिंग इन मल्टीपल लैंग्वेजेस, ये सही है। अगर इससे सही और दूसरा उत्तर हमें नहीं मिलता कि हम ट्रांसलेशन करें, एक भाषा में सुनाए कहानियां, दूसरी भाषा में भी सुनाए। लिमिटिंग कम्युनिकेशन टू इंग्लिश ओनली, हम वार्तालाप को लिमिटेड कर दें कि अंग्रेजी में ही बात करो, तो ये तो बात बिल्कुल गलत है, लिमिट नहीं कर सकते। इग्नोरिंग लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस, हम जो लिंग्विस्टिक डिफरेंस है, भाषा के आधार पर जो अंतर है, उनको इग्नोर कर दें कि है ही नहीं कुछ। तो अगर आप बीमार हैं और ये मान लें कि हम बीमार है ही नहीं, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि बीमारी कंफ्यूज हो जाएगी और चली जाएगी, बीमारी तो बनी रहेगी। तो उसको एक्सेप्ट करना जरूरी है और उसको क्योर करना जरूरी है, तो ये भी आपका गलत उत्तर है, उत्तर सही है बी। ठीक है, अब देखिए इन प्रश्नों को जरा देख लें। कल एक लोगों की ये शिकायत थी कि आपने क्वेश्चंस नहीं कर पाए, तो मैं आज प्रयास करता हूं कि भाई आपके पूरे पूरे क्वेश्चंस करवा दूं। लो भाई पूरा करवा देते हैं। हाँ ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, तो हम तीसरा आंसर करते हैं। कैसे करके करेंगे तीसरे को, देखो। लिस्ट 2 वेज टू क्रिएट और कलेक्ट लर्निंग मटेरियल्स इन लोकल लैंग्वेज, 2 तरीके आपको बताने हैं कि
उनका उपयोग करके हम लोकल लैंग्वेजेस में लर्निंग मटेरियल इकट्ठा कर सकें। तो पहला तरीका, या हम पूरा उसी रूप में लिखें तो लिखें, देयर आर मैनी वेज टू कलेक्ट टीचिंग लर्निंग materials in local language। ठीक, अब कौन कौन से तरीके होते हैं? सबसे आसान तरीका, वी कैन कलेक्ट सम folk tales, rhymes and songs in child's मदर टंग। हम बच्चे की मदर टंग में कुछ फॉक टेल्स, कुछ रैम्स, कुछ सॉन्ग्स कलेक्ट कर सकते हैं। वी कैन रिकॉर्ड देम और मेक सम चार्ट्स और बुक्स इन प्रिंटेड और हैंड रिटन फॉर्म। अब वो फॉक सॉन्ग्स या फॉक टेल्स जो हैं, उसका हम क्या करेंगे? उसका हम ये कर सकते हैं कि या तो उनको हम रिकॉर्ड कर लें, और या फिर हम उन्हें प्रिंटेड फॉर्मेट में एक बुक का शेप दे दें, या फिर हैंड रिटन फॉर्म में रख लें। ये हमारे पास एक तरीका, तो एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? वी कैन मेक सम सिंपल एंड multilingual posters, charts and drawings. Those will attract the students। अब लिखने को तो बहुत कुछ है, आप बहुत कुछ लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप इतने प्रश्न का इतना भी उत्तर लिख देंगे ना, तो आपके लिए बहुत पर्याप्त। करना क्या है जरा समझ लो। जिस तरह की टिपिकल भाषा का उपयोग इस नोट्स में किया गया था, मैंने क्या किया, बातें सारी वही लिखी हैं, मैंने केवल इतना किया है कि उस भाषा को बड़ा आसान सा बना दिया। बहुत कठिन शब्दों का उपयोग नहीं किया, बहुत कठिन हमने स्ट्रक्चर इसका नहीं रखा है, बिल्कुल सिंपल से स्ट्रक्चर्स में बहुत आसान से शब्दों का उपयोग करके हमने इसका उत्तर लिख लिया है। हमने केवल इतना किया है। तो ये आपका तीसरा प्रश्न हो गया। ठीक, अब आप देखें, तीसरा प्रश्न हो गया। स्क्रीनशॉट ले लो, अगर आपको जरूरत पड़े तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम चौथा प्रश्न करवाते हैं इसी तरह से। ठीक, चौथा प्रश्न देखो। ओके, ठीक, चौथा देखिए। दूसरा, अच्छा, प्रश्न को समझ लेना बड़ा जरूरी है। अगर आपने सही प्रश्न समझ लिया तभी आप सही उत्तर दे पाएंगे। अगर प्रश्न ही आपके सही से समझ में नहीं आया तो उत्तर देना फिर बहुत टेढ़ी खीर हो जाएगी। समझिए जरा, प्रश्न ये कह रहा है, व्हाई इज कोलैबोरेशन अमंग टीचर्स एंड स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट फॉर प्रमोटिंग मल्टीलैंग्वेज। टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में जो कोलैबोरेशन की बात हमने की थी, वह जरूरी क्यों है मल्टीलैंग्वेज के लिए? तो आपको पता है होगा क्या उससे, और जो होगा वही जरूरत है। होगा ये कि बहुत सारे टीचर जब आपस में मिल जाएंगे तो वो सब अलग अलग टाइप की समस्याएं फेस कर रहे होंगे, और जो जहां समस्याएं फेस कर रहा होगा वो वहां उसके सॉल्यूशंस खोज रहा होगा। अच्छा, एक ही समस्या अगर अलग अलग लोगों को दी जाए तो उनके सॉल्यूशंस भी अलग अलग होंगे, वो अलग अलग सॉल्यूशंस पे काम करेंगे। अब वो जो अलग अलग सॉल्यूशंस हैं उनमें कोई एक सॉल्यूशन ऐसा होगा जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव होगा। तो अगर सारे टीचर्स आपस में जुड़े हुए हैं तो वो
बीच बीच में ये पता लगा सकते हैं कि किसका सोल्यूशन ज्यादा इफेक्टिव है, और जब हमें ये पता लग जाएगा कि किसका सोल्यूशन ज्यादा इफेक्टिव है तो हम उसी वाले सोल्यूशन को लेकर सारे लोग काम करने लगे। ये सबसे बड़ा फायदा है कोलैबोरेशन का। बस इसी बात को जो मैंने अभी बताई है, बस इसी बात को अंग्रेजी में अपने शब्दों में आपको लिख देना है, इस प्रश्न का उत्तर हो जाना है। बस केवल सिंपल सी बात है, ये सिंपल सी बात है। कौन सा आंसर लिखना है आपको? आंसर 4। टीचर्स फेस डिफरेंट challenges in multilingual classes and try to solve them in their own way। टीचर्स जो हैं वो अलग अलग तरह की समस्याएं फेस करते हैं और वो अपने तरीके से उनको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। सम ऑफ द वेज आर लेस इफेक्टिव, कुछ ऐसे होते हैं जिनका इफेक्ट कम होता है, एंड सम ऑफ देम आर मोर इफेक्टिव, और कुछ ऐसे होते हैं जो ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। इफ द टीचर्स आर कोलैबोरेटेड they can share their experience to one another। अगर वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कोलैबोरेटेड हैं, तो वो अपने एक्सपीरियंसेस को एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। एंड या thus they can apply the most effective way of teaching। बस इतना सा। और भी शब्द बढ़ाने हो, आपको पता है कि अगर इतना आप लिख लेंगे, और भी 4 से 8 शब्द, 10 शब्द, 20 शब्द बढ़ाने हो तो आप इसको कहानी को थोड़ा और लंबा कर दो। लाभ कुल मिला के वही है, असल बात यह है। अगला एक और देख लीजिए। टाइम आज तो क्लास ठीक ठाक लंबी हो रही है, खैर कोई नहीं। आगे देखिए 5वां प्रश्न देखो। और कल एक लोगों ने ये कहा था मुझसे कि कुछ काम आपके लिए भी छोड़ दिया जाए, कोई एक आध प्रश्न या कुछ आपको दे दिया जाए जिससे कि आप भी अपना अभ्यास कर सकें। और वो काम मैं यही छोड़ना चाहता हूं, इसको मैं फिर कल वाली क्लास में करवाऊंगा। छोड़ना इसलिए चाहता हूं कि मैं प्रश्न देख के मेरा मूड बदल गया। प्रश्न में दिया गया स्टेट एनी 2 कॉमन चैलेंजेस दैट आर नॉट मेंशन्ड अबव फेस्ड बाय यू इन मल्टीलैंग्वेज क्लास। कोई 2 चैलेंजेस और बताओ, और वो ऐसे चैलेंजेस जो पीछे 4 चैलेंजेस आपने पढ़े हैं उन 4 चैलेंजेस में से ना हो, और जब आप प्रैक्टिकली फेस करते हैं अपनी क्लास में तो आपको करना क्या है मैं बता दूं। ग्रुप में आप जुड़े ही हैं, जब आप ग्रुप में जुड़े हो तो मेरा नंबर तो उसमें है ही। आप मेरे वाले नंबर पे ज्यादा नहीं 4 लाइनें लिख के भेजिए, केवल 4 लाइन, केवल 4 लाइनें लिख के जो जैसे लिख पाए आप टाइप करके भेज सकते हैं, टाइप करके भेज दीजिए। टाइप करके नहीं भेज सकते हैं तो आप वैसे भेज दीजिए, मैं प्रॉपरली वहां चेक करके आपको रिप्लाई दे दूंगा। हालांकि इतना करना बड़ा कठिन काम होता है, लेकिन अगर आप भेजेंगे तो मैं कर लूंगा आराम से। दूसरा देखो, दूसरा क्या है? सजेस्ट 1 प्रैक्टिकल सॉल्यूशन टू दीज चैलेंजेस दैट यू फेस इन द क्लास। अब दूसरा ये है कि एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन दीजिए जो आप फेस करते हैं। तो सॉल्यूशंस की पूरी लिस्ट मैं दे चुका हूं, इसके अतिरिक्त भी कोई सॉल्यूशंस आपके दिमाग में आते हैं वो लिस्ट तो आप लिख लेंगे, उधर दिया गया है क्या क्या कर सकते हैं। अगर आपके पास मटेरियल नहीं है तो भैया मटेरियल बना लो। दूसरी वाली समस्या गवर्नमेंट स्कूल्स में मोस्टली आती नहीं है, लेकिन अगर आती है तो भाई क्या करना, ब्रिज बनाना है लोकल लैंग्वेज का। आप रहिए स्टैंडर्ड लैंग्वेज में ही, लेकिन लोकल लैंग्वेज का ब्रिज बना लीजिए। तीसरी समस्या क्या थी? तीसरी समस्या में थी कि टीचर को ही लैंग्वेज ना आती हो तो उसके लिए क्या करे, टीचर थोड़ा बहुत सीख ले भाई,
थोड़ा बहुत सीख ले ताकि उसके साथ थोड़ा आत्मीय संबंध बच्चे के साथ बना रहे। और चौथी लैंग्वेज थी हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम और सपोर्ट हमें प्रॉपर नहीं मिलता, तो उसके लिए उनको सपोर्ट करना चाहिए या फिर हमें कोलैब करके अपनी इस समस्या से निपट लेना चाहिए। कुल मिलाकर के ये है। तो चौथा, पांचवा और छठा प्रश्न हम आपके लिए छोड़ रहे हैं। हम अगली क्लास में तो करवाएंगे ही, लेकिन अगर आप अपना सेल्फ चेक करना चाहते हैं, अगर आप अपना सेल्फ चेक करना चाहते हैं तो आप करें ये, मैं बता दूं आपको, आप इन दोनों के 5th और 6th क्वेश्चन के आंसर्स लिखें। ठीक, एक पेज पे लिखें, उस पेज की फोटो खींच के मुझे भेज दें। फोटो खींचने वालों को लाभ ये होगा और भेजने वालों को लाभ ये होगा कि अगर उनके लिखते समय उनके सेंटेंस में कहीं स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम आ रही है, कहीं ग्रामर को लेकर के कोई प्रॉब्लम आ रही है, या जो वो कहना चाहते हैं अगर किसी कारणवश वो स्ट्रक्चर बनाने में चूक हो रही है उनको, तो मैं उन लोगों के लिए इतना भी कर दूंगा कि भाई आपको वो वाली दिक्कत भी बता दूंगा कि आप यहाँ ये दिक्कत कर रहे हैं और आपको यहाँ ये दिक्कत नहीं करनी चाहिए। यानी ये तो हमारी बेसिक वाली क्लास हो गई, 1 by 1 इंडिविजुअल क्लास, उस तरह की बात हो गई है। तो अगर आप लिख के भेजेंगे तो मैं आपके लिए ये कर दूंगा, क्योंकि उसी स्थिति में मैं भी हूं, क्योंकि अभी गणित के लिए मुझे किसी का सपोर्ट लेना पड़ेगा, तो लैंग्वेज में मैं अगर किसी को सपोर्ट दे रहा हूं तो ऐसे कोई भाई मेरा भी सपोर्ट करेगा। तो ऐसे करके हम लोगों का आपस में, हम लोग भी क्या किए हुए हैं, हम लोग यही कोलैब किए हुए हैं भाई, हमारा भी कोलैबोरेशन चल रहा है, हम भी एक दूसरे के साथ काम चला रहे हैं अपना, एक दूसरे के साथ सीख रहे हैं कि तुम्हारा ये चैलेंज है तो ये सोल्यूशन है, हमारे पास ये चैलेंज है तो हमारा ये सोल्यूशन है। तो अच्छे अच्छे सोल्यूशन इकट्ठे करके हम इस क्लास के थ्रू एक दूसरे के पास पास आउट कर रहे हैं। किसी के पास भी कोई अतिरिक्त मटेरियल, अच्छी चीजें आए तो आप ग्रुप पे शेयर कर दिया करिए, अच्छी बात है, क्योंकि हम सब टीचर्स हैं और सभी के पास इतनी एबिलिटी है, कोई ना कोई सब्जेक्ट में हर कोई एडवांस है, हर किसी को आता है कोई ना कोई सब्जेक्ट बढ़िया से। तो जिसके पास जो भी सोल्यूशंस है आपस में शेयर करते रहिए, क्योंकि इस परीक्षा में ऐसा तो कुछ है नहीं कि वो हमसे ज्यादा नंबर ले आएगा तो उसकी नौकरी बची रहेगी, हमें निकाल दिया जाएगा। पास सबको होना है, सब एक साथ तैरेंगे और एक साथ पार लगेंगे। इसी को मानते हुए मैंने एक क्लास भी शुरू की थी और इसको मैं लगातार अपने प्रयास के अनुसार जारी रख रहा हूं, आगे भी जारी रखूंगा। तो जुड़े रहिए जिज्ञासा के साथ और इस वीडियो को अपने दोस्तों से, जिनके तक अभी तक ये वीडियोस नहीं पहुंचे हैं, उनके पास तक पहुंचा दीजिए। जिसके पास भी पर्याप्त समय होगा, जिसको भी लगेगा कि उसको थोड़ा अभी सीखना है, वो सीख लेगा, जिसको नहीं लगेगा उसके लिए कोई ऐसी बंदिश तो है नहीं, क्योंकि आवश्यकता अपनी अपनी है सबकी, सबको आवश्यकता है, सबको पास होना है। जिसको लगेगा कि उसके लिए और कोई काम भी इंपॉर्टेंट है वो करेगा, जिसको नहीं लगेगा वो इधर आएगा। खैर, ये काम करके आप मुझे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, मैं चेक कर लूंगा, और आपको अगर कहीं गलती आ रही है मेरे हिसाब से तो वो भी बता दूंगा, अगर नहीं आ रही तो आपको ये भी बता दूंगा कि आप बहुत बढ़िया जा रहे हैं और आप ऐसे ही चलते रहिए। खैर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, फिर मिलेंगे कल अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।